ने 4 लोगों को तरक्की करने का रास्ता दिया, 4 लोगों को, और 4 लोग में क्या है, 2 लोग बेच रहे हैं और 2 लोग खरीद रहे हैं देश को। कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है? आप जानते हो, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। कौन है वो जो? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है देश में, जहाँ हीरा पे 3% GST लगता है जी जी और शिक्षा पे 18% GST लगता है। जी जी। आज तक कोई भी सरकार जो भी बने, हम चाहते हैं वो सरकार इस बात पर ध्यान दे हमारी वह कि शिक्षा को GST नहीं मिलनी चाहिए। आप ऐसा कहना चाहते हैं कि वर्तमान सरकार जो हीरा, जो डायमंड है, जो बहुत बड़े लोग, उद्योगपति लोग, बहुत बड़े बिजनेस लोग खरीदते हैं, जिस पर मात्र 3% GST है, और ये जो पढ़ाई की जो सामग्री है, जो कॉपी, किताब, रबड़, पेंसिल, कॉपी, इन पे 18% GST है, जो कि सबकी मूलभूत आवश्यकता है। कैसा हर गरीब को शिक्षा की आवश्यकता है। तो आप इस चीज़ के खिलाफ हैं कि शिक्षा पर जो टैक्स लगाया गया है, बिल्कुल गलत लगा, वो 18% है, नहीं होना चाहिए, और जो डायमंड पे जो टैक्स है वो 3% है। और क्या मुद्दा था? वो 42 साल, 40 साल, 35 साल नौकरी करता है जी, उसके बाद उसे पेंशन नहीं मिलती है, और यहाँ के नेता 6 पेंशन लेते हैं। एक विधायक लेगा, विधायक की पेंशन लेगा, सांसद की पेंशन लेगा, उसके बाद 6 बार बनेगा, 6 बार पेंशन मिलेगी उसको। ये देश का दुर्भाग्य है हमारा। अच्छा, आप राय। और दूसरी बात जी, जो देश में सेना जो भर्ती हो रहे हैं, जिन्हें अग्निवीर का नाम दिया जा रहा है, वो जनता के साथ और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस पर बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है। कैसे लग रहा है आपको खिलवाड़ हो रहा है? अरे भाई, जो 22 साल में घर आ जाएगा लौट के, वो क्या करेगा बच्चा? जी जी। आप बताइए, जो गया 18 साल का, 4 साल नौकरी कर घर 22 साल का आ गया, 22 साल में उसे क्या कर लेगा? शादी हुई, बच्चे नहीं हो, तब तक वो घर आ गया, बीवी छोड़ चली जाएगी उसको तो वहीं दे। और उसके बाद उसको जब शहीद हो जाता है, उसको शहीद का सम्मान भी नहीं मिलता उसको। दुर्भाग्य की बात है। राजनेताओं की इस नीतियों के खिलाफ हैं आपके। बिल्कुल। हमारे युवाओं को भी कम से कम 40 साल तक की नौकरी मिलनी चाहिए। 40 साल नौकरी ना मिले, मान के चलिए 30 साल की नौकरी मिले, पेंशन मिले, सारी जी। सुविधाएं मिले, जी। तो इनको भत्ते मिल रहे हैं, वो क्यों नहीं मिल रहे उन लोगों को? जी जी। जो 40 साल नौकरी कर रहा है उसे क्यों नहीं पेंशन मिल रही? जब जनता को ये पता है कि राजनेता हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का अपने विचारों से हमारे ऊपर थोप करके हमसे वोट ले लेते हैं, फिर ये बार बार क्यों बन जाते हैं? बार बार क्या बन जाते हैं? एक्चुअली में क्या है, जुल्मेबाजी है। कहना कुछ है, करना कुछ है, दिखाना कुछ है। ये सरकार बनाने के लिए बस सब कुछ झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं सभी नेता। सभी पार्टी का कोई भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी का हो, इसके खिलाफ नहीं है कि पेंशन हमारी बंद की जाए। मैं हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने प्रदेश के अंदर एक नियम लागू किया है कि एक पेंशन मिलेगी, चाहे वो सांसद की ले लो, चाहे विधायक की ले लो, एक पेंशन मिलेगी एक व्यक्ति को। क्या पेंशन नहीं मिलेगी? हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में? आप राहुल गांधी देश में होना चाहिए। आप राहुल गांधी की नीतियों से कितने सहमत हैं, जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक की यात्रा की? 3600 किलोमीटर। आज तक भारतवर्ष के इतिहास में 1947 से आज तक कोई भी राजनेता इतनी लंबी पद यात्रा, जिन्होंने गरीबों के संपर्क में रहा हो, जो मजदूरों के संपर्क में रहा हो, युवाओं के संपर्क में रहा हो, महिलाओं के संपर्क में रहा हो, उन्होंने इतनी बड़ी पद यात्रा की। आप उनकी नीतियों से कितने खुश हैं? उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जब आएगी केंद्र में, तो हम जो गृहिणी है, जो गरीब महिला है, उसके खाते में हम डायरेक्ट 1 लाख रुपए डालेंगे। क्या देखिए, ये घोषणाएं जो की गई हैं, घोषणा नेताओं का काम होता है। इन घोषणाओं 1 लाख किस किस डाल देंगे? जी। मोदी जी ने 15 लाख की कही थी, काला धन वापस आएगा, आज तक आ गया क्या? मैं किसी व्यक्ति विशेष की तारीफ नहीं कर रहा, ना व्यक्ति विशेष की बुराई कर रहा हूँ। सच्चाई की बात कर रहा हूँ, जो देश में आवश्यकता है इस समय। देश चाहे में राहुल गांधी जी हो, चाहे वो कोई भी हो, तो वास्तविक आवश्यकता ये है कि ये हमको क्या चाहिए? हमको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य। अच्छा, इनको ये 1 लाख दे दे, उससे क्या हो जाएगा भाई? हमको रोजगार दीजिए ना। बिल्कुल। हमको आवश्यकता मूलभूत सुविधाएं वो दीजिए हमको। तो आप ऐसा कहना चाह रहे हैं वर्तमान सरकार रोजगार पे काम नहीं कर रही है क्या? अच्छा, कर रही है तो आप बताओ, 10 साल में जितनी वैकेंसियां निकली सब पर्चे लीक हो गए। सारी परीक्षाएं ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई जो आज तक क्लियर हुई हो ढंग से। मोदी जी ने तो डंका की चोट पर पूरी जोर से कहा है मंचों पर कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, हमारा देश मजबूत हो रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है। क्या लग रहा है आपको, विदेशों में हमारा देश डंका बज रहा है उसका? देखिए, मोदी जी कौन है वो जो? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप तो है तभी तो हम बोल रहे हैं। और ये आज मीडिया में देख रहे हैं आप, मीडिया को कितना सत्याग्रह किया जा रहा है, बोलने दिया जा रहा है मीडिया को, सही बात नहीं दिखाई जा रही है। मोदी जी कह रहे हैं अच्छी बात है, उनकी सम्मान करते हैं, लेकिन आपको ये बताइए कैसी कौन सी परीक्षा हुई है, भर्ती पुलिस की हो चाहे किसी और की हो, जो क्लियर हो गई हो, परीक्षा में लीक ना हुआ हो परीक्षा? वर्तमान सरकार रोजगार के खिलाफ है, युवाओं के खिलाफ है, ऐसा कह रहे हैं आप? क्या नहीं, आप ये बताइए 10 साल में कितने रोजगार दिए गए? जी, आप बताइए। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने पूरे देश में सबका विकास,
सबका साथ, सबका विश्वास की नीतियों पर काम कर रहे हैं। हमारी इस राज्य में न तो कोई गरीब नाखुश है, न कोई युवा, सभी लोग खुश हैं। हमारी पार्टी की यही नीति है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली नीतियों पर काम करते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है उनकी, वो विश्वास है उनका, अच्छी बात है। हर नेता को विश्वास होता है। मैं भी अपना घर चला रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपनी नीतियों से अपने परिवार को खुश रख रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे परिवार में भी 4 बच्चे होते हैं, वो भी एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं कि मेरे को कम प्यार कर रहे हैं, उनको ज़्यादा कर रहे हैं। तो हर आदमी व्यक्ति अपनी भी तारीफ़ करता है, चाहे कोई भी हो, और उन्हें अधिकार है अपनी तारीफ़ करने का। लेकिन आप ये बताइए 10 साल में कितने लोग रोजगार हो गए? सारे बच्चे ओवरेज हो गए, सारे बच्चे ओवरेज हो गए। कोई भर्ती क्लियर नहीं हुई आज तक, ना पुलिस में ना फौज में। तो फिर लोग वोट क्यों कर रहे हैं, सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? वोट तो करना मजबूरी है, वोट तो हमारा करना अधिकार है भाई। किसको कर रहे हैं वो अलग बात है। वो बिल्कुल सही बात है कि वोट में कोई पूछ भी नहीं सकता कि आप किसको वोट दिया है। ये संविधान अधिकार देता है, आपको स्वतंत्रता है इस बात की कि किसको वोट कर रहे हैं। आपकी जहाँ मर्जी है, जहाँ आपकी जिस राजनेता की आपको नीतियाँ अच्छी लग रही हैं, वहाँ वोट कर सकते हैं आप, उसकी कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। किंतु जब आपने बताया कि ये वर्तमान सरकार युवाओं के खिलाफ है, रोजगार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार फैला रही है, महंगाई फैला रही है, फिर भी ये सरकार बार बार आ रही है, क्या है ये सब? इस बात देखने में मालूम पड़ जाएगा आपको कौन सरकार आ रही है, कौन जा रही है। अभी वोट हो रहा है, खुलेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। आपका विकास वोट आपका जो वोट गया है विकास पे गया है, विकास की नीतियों पे गया है। जो मैंने विकास देश के लिए वोट दिया है, देश हित में जो कार्य करे, जो राजनेता विकास करेगा, देश हित में जो पेंशन, कर्मचारी की पेंशन लागू करे, अपनी पेंशन खत्म करे, ये सब मेरा विचार है।